स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आप सभी को क्लास 9th का थ्योरम नंबर 10.2 पर डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आप सभी को 10.1 का थ्योरम प्रूफ कराए थे, जिसका स्टेटमेंट था कि किसी भी सर्कल का कोई दो चार्ड है, अगर वो इक्वल हैं तो उस सर्कल पर बना सेंटर के साथ उस चार्ड से बना जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। इसका डेरिवेशन देख चुके हैं। आज हम अपने इस 10.2 थ्योरम पर बात करेंगे। सबसे पहला है, यहाँ पर इसको एक स्टेटमेंट को हम समझते हैं। लिखा है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द चॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी सर्कल हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा सर्कल अच्छे से बनाइए। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और इस सर्कल का ये क्या है, सेंटर है O, और इस सर्कल पर अगर हम इक्वल चार्ड से हम जो एंगल ड्रा करते हैं, एक चार्ड से एंगल ड्रा करते हैं, तो बता रहा है कि ये जो एंगल बना है A B C D, यहाँ से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बता रहा है क्वेश्चन। देखिए स्टेटमेंट यही कहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द चॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल ना, तो ये सेंटर से जो एंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल है, देन द चॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमको यहाँ से सिद्ध करना है, अर्थात प्रूफ करना है कि इसके जो चार्ड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हियर गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। तो प्रूफ दैट कि AB जो है, चॉर्ड AB इक्वल हो जाएगा चॉर्ड CD कहिए चाहे DC कहिए, यही हमको दिखाना है और ये गिवन कंडीशन है। ठीक, तो अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। मतलब जो फर्स्ट वाला आप पढ़े हो 10.1 उसी का जस्ट विपरीत है। उसमें क्या कहा था कि अगर किसी भी सर्कल का दो चार्ड इक्वल हैं तो सेंटर से बना एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है कि अगर किसी भी एक सर्कल का दो चार्ड से सेंटर के बीच जो एंगल इक्वल है तो उसके चार्ड को इक्वल दिखाइए, जस्ट उसका उल्टा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ अ सर्कल से यहाँ से हम दिखा सकते हैं। इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं OAB, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो हो गया AOB और एक हो गया COD। तो इसी को हम पहले देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले बता देंगे कि OA इक्वल हो जाएगा OD के, और फिर OB इक्वल हो जाएगा OC के। ठीक, ये कौन से रूल से हो रहा है, ये रेडियस ऑफ सर्कल से, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये OA भी इस सेंटर से परिध के बीच की दूरी मतलब रेडियस ही है। तो ये सभी जो है OA OB OC OD ये सब हमारा रेडियस ऑफ अ सर्कल है। तो ये सभी इक्वल हो गया। तो दो साइड हम इक्वल दिखा दिए, एक OA बराबर OD, एक OB बराबर OC। फिर यहाँ से एक गिवन कंडीशन हमको ऑलरेडी पहले से ही दे दिया है कि जो एंगल AOB है वे इक्वल हो जाएगा एंगल COD के। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो इसके दो साइड इक्वल हो गए SS, और ये एंगल इक्वल हो गए। तो बाई SSA प्रॉपर्टी से हम यहाँ से कह देंगे कि जो त्रिभुज यहाँ से हो जाएगा, जो त्रिभुज बन रहा है AOB वे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा त्रिभुज COD के ना। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT प्रॉपर्टी से हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल हो जाता है CD के। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट का ये मतलब होता है
ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल सेम आ गया, मान लीजिए ए बी सी और यहां से हो गया ई एफ जी, और हम दिखा दिए कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये फिक्स है कि इसकी प्रत्येक साइड इसके प्रत्येक साइड के बराबर होगा, इसकी जो प्रत्येक एंगल है इसके प्रत्येक एंगल के बराबर होगा। जैसे ये ए है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें तब होती हैं जब कोई भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर देते हैं, अर्थात कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि ये सारा मैटर आपको समझ में आया होगा। फिर से आप रफली मैं एक सारांश टाइप में बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास कोई भी सर्कल हो जाएगा, उस सर्कल से किसी भी दो चॉर्ड से सेंटर के बीच का जो एंगल बन रहा है वो अगर सेम है तो हमको दिखाना है कि उस सर्कल का दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो सबसे पहले गिवन है कि एंगल इक्वल है और फिर शो करना है ये। तो हम यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल से OA को OD के इक्वल दिखा दिया, OB को OC के इक्वल दिखा दिया और दिखा दिया गिवन कंडीशन हमारे पास है AOB इक्वल हो जाएगा COD के, ऐसा दिया था यहाँ पे। और साथ ही साथ जब ये प्रॉपर्टी SSA प्रॉपर्टी से हम दिखा दिए कि ये जो ट्रायंगल AOB है और इधर से COD ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट की साइन होती है।